हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2026 के लिए यहाँ पर मैं ड्राइंग जो है इसके कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में निकालो। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझाने वाला हूँ, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मोगेज इंस्टीट्यूट का डेमो क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये अक्टूबर बैच का जो डेमो है ये कल से है, और यहाँ से आपको 100 डेज लगभग मिलते हैं, और 100 डेज में मोगेज इंस्टीट्यूट आपसे सभी चीज़ें करवाएगा। क्योंकि मोगेज इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस है उसमें मिनिमम स्टूडेंट हम लेते हैं, और यहाँ पर ड्राइंग जो है ये काफ़ी अच्छे से एप्टीट्यूड जीके ये भी आपका लिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, क्लास ज़रूर ज्वाइन करो। तो यहाँ पर देखो, मैं एक लाइन ले रहा हूँ। जो लाइन है इसको HL लाइन बोलती है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ये जो लाइन रहती है यहाँ से हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव लेके, तो ये लाइन पे कहाँ पर भी आपको वैनिशिंग पॉइंट लेना होता है। तो ये वैनिशिंग पॉइंट मैंने सेंटर में लिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह हम ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स निकालने वाला हूँ। तो ये जो दो पॉइंट है, और ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन, दूसरी वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल निकाल लिया, और ये वैनिशिंग पॉइंट में मैं ज्वाइन करूँगा। जो चारों पॉइंट्स है ये वैनिशिंग पॉइंट में आपको ज्वाइन करने हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि HL लाइन जो है ये हमारी आई लेवल की लाइन होती है। तो HL लाइन के अगर नीचे हम कोई ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो उसका हमें टॉप नज़र आएगा, और HL लाइन के ऊपर अबव आई लेवल अगर हम निकालते तो उसका बॉटम साइज हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैंने चारों भी जो पॉइंट्स है, कॉर्नर्स है, ये मैंने ज्वाइन किए। जो भी लाइंस देंगे तो वर्टिकल लाइन के पैरेलल आएगी, और HL लाइन को HL लाइन मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर पैरेलल आएगी। तो राइट साइड में जो मैंने निकाला है उसका हमें लेफ़्ट साइड नज़र आएगा, क्योंकि हम सेंटर में खड़े हैं। तो हमारे राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका हमें लेफ़्ट, और अबव आई लेवल और बिलो आई लेवल अगर है, बिलो आई लेवल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका हमें टॉप नज़र आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स में निकालता हूँ, नेक्स्ट क्यूबाइड यहाँ निकालता हूँ। तो दोस्तों, ये क्यूबाइड के चारों कॉर्नर्स फिर से मैं वैनिशिंग पॉइंट में लेके जाऊँगा। और कोई भी चीज़ हमें अगर दिखती है, आप अगर रेलवे की पटरी देखेंगे तो वो भी इसी तरह दिखेगी कि उसके जो पॉइंट है वो कहाँ तो भी मिल गए हैं, लेकिन एक्चुअली वैसा रहता नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो क्यूबाइड निकाला है मैंने, इस क्यूबाइड को हम एक साइज देंगे वर्टिकल लाइन, और ऊपर वाली जो लाइन है ये HL लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। तो दोस्तों, ये क्यूबाइड यहाँ बनाए। तो हमारे अगर लेफ़्ट साइड में है तो हमें यहाँ पर उसकी जो साइड दिख रही है वो राइट साइड दिख रही है। यहाँ थोड़ा मैं डार्क कर ले रहा हूँ, और डार्क करने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमें ये बॉक्स दिख रहा है। तो दोस्तों देखो कि अगर हमारे लेफ़्ट साइड में है तो हमें राइट साइड नज़र आ रही, और बिलो आई लेवल है करके यहाँ हमारा टॉप भी दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह ये पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वैसे ही 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी हमें यहाँ पर अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बॉक्स निकाल रहा हूँ जो अबव आई लेवल है, मतलब कि हमारे हाइट से ज़्यादा अगर कोई बड़ी चीज़ दिखती है, हमारे ऊपर अगर कोई चीज़ दिखती तो वो कैसे दिखती है ये हम देखेंगे। तो चारों पॉइंट मैं यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट में मर्ज कर रहा हूँ, और ये मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह। तो वर्टिकल लाइन, जितने भी वर्टिकल लाइन हो गए 90 डिग्री में आपको पैरेलल, और HL लाइन को, नीचे वाली जो लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन, HL लाइन को पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल आनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह हमें ये जो बॉक्स बनाया है ये दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर टॉप दिखा वैसे वहाँ यहाँ पर बॉटम दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे आई लेवल के ऊपर है, और लेफ़्ट साइड के रहने की वजह से हमें राइट साइड उसकी नज़र आ रही। वैसे अगर हम ये राइट साइड निकालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम राइट साइड निकालते तो वो किस तरह दिखेगा, तो यहाँ पर ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन बैच नंबर 5 जल्दी ही स्टार्ट कर रहा है। उसका डेमो क्लास कल रखा है,
तो ये डेमो का आपने ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि हमारी फ़ीस बहुत मिनिमम है और मंडे टू सैटरडे क्लास लिया जाता है। ड्राइंग के असाइनमेंट बोलेंगे तो 250 प्लस असाइनमेंट्स यहाँ करवाए जाएंगे। एप्टीट्यूड के और जीके के क्वेश्चंस और 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएंगे। वैसे ही इम्पॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक भी लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका आपने ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि यही आपके पास एक मौका है जो आप 99 प्लस परसेंटाइल ला सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ मैंने बॉक्स निकाला, उसका हमें बॉटम साइड जो है वो दिख रहा है और राइट साइड के रहने के वजह से यहाँ लेफ्ट साइड नज़र आ रही है। तो दोस्तों, ये हमने बेसिक यहाँ पर समझ लिया है। अभी हम एक सिलेंडर निकाल के देखते हैं। वैसे ही आप भी ये सिलेंडर अलग अलग एंगल में निकाल के देखो, जैसे कि लेफ्ट साइड है, टॉप राइट है, टॉप लेफ्ट है, तो वो कैसे दिखेंगे ये आपको ज़रूर करके देखना है। तो दोस्तों, यहाँ सिलेंडर जो है उसकी साइज़ मैंने डिसाइड की और यहाँ पर एक डार्क लाइन दे देता हूँ। तो देखो दोस्तों, सिलेंडर कैसा दिखता है, तो उसका जो सामने वाला जो पार्ट है, जो ओवल है, वो आपको बड़ा दिखेगा, पीछे वाला छोटा दिखेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट में है तो वो किस तरह दिखेगा, तो इसमें आपको ना राइट दिखेगा, ना साइड दिखेगा, ना बॉटम दिखेगा, क्योंकि ये बिलो आई लेवल है, इसलिए इसका टॉप और फ्रंट दिखेगा। वैसे ही अगर आप ऊपर निकालते तो उसका आपको बॉटम और फ्रंट दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एचएल लाइन ली है। अभी यहाँ मैं थोड़े से बिल्डिंग्स बना के दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड में बिल्डिंग्स बनाऊंगा और राइट साइड में आपको बिल्डिंग्स बनाने हैं। तो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, वैसे ही 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊंगा, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग बना रहा हूँ जो हमें दूर दिखती है। तो दूर अगर है तो उसकी हाइट जो है ये कम आएगी। यहाँ पर मैंने एचएल लाइन पहले बना ली थी, एचएल लाइन के ऊपर वैनिशिंग पॉइंट लिया है और वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से ही हमें ये सारे ड्राइंग्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डोर बनाया, छोटा सा डोर। अभी उसकी साइड कैसी दिखेगी, तो यहाँ हम साइड बनाते हैं। साइड बनाने के लिए एचएल लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन देता हूँ जो सामने वाली बिल्डिंग है उसकी। तो यहाँ वैनिशिंग पॉइंट से ये पॉइंट मैं ऊपर लेके गया हूँ। बिल्डिंग की साइज़ या घर की साइज़ मैंने डिसाइड की, इतनी साइज़ है। तो जैसा डोर मैंने लिया था उसी एंगल में डोर वैनिशिंग पॉइंट के हिसाब से मैं यहाँ ले रहा हूँ। तो ये डोर मैंने बनाया। डोर हमेशा डार्क दिखते हैं, इसलिए मैंने डार्क किया। ये बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी फिर से जो लाइन हमने ली है वैसे ही लाइन यहाँ पर लेंगे जो एचएल लाइन को पैरेलल है। दोनों लाइन एचएल लाइन को पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल। यहाँ पर और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं। ये बिल्डिंग में हम थोड़ा सा डिटेल वर्क करेंगे ताकि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आए। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है थोड़ी ऊपर हाइट उसकी ज़्यादा ले ली और ये वैनिशिंग पॉइंट से मैं एक लाइन लेके जा रहा हूँ जो हमें बिल्डिंग के लिए दिखानी है। तो दोस्तों, ये ऊपर के साइड जो है, अभी ये बिल्डिंग का जो पार्ट जो बाहर निकला है उसको मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। जो छोटी सी लाइन ली है वो एचएल लाइन को पैरेलल लाइन है और यहाँ वर्टिकल लाइन दी। ये जो पॉइंट मिल रहा है वहाँ से ही हम फिर से वैनिशिंग पॉइंट से ये पॉइंट मैं ज्वाइन कर दूंगा। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट से निकालूंगा और ये इस साइड में। तो इसका जो बॉटम साइड है वो हमें दिख रही है। ये बॉटम साइड रहने की वजह से यहाँ मैं थोड़ी सी शेडिंग करता हूँ। हमारे पास उतना वर्क नहीं इतना डिटेल वर्क करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपको समझ में आया इतना ही मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बॉटम साइड हो गई। यहाँ पर फिर से हम एक गैलरी दिखा रहे हैं। तो गैलरी किस तरह आएगी, तो यहाँ एचएल लाइन को 2 पैरेलल लाइन लिए, एक वर्टिकल लाइन ली, जो 2 पॉइंट मिल गए ये वैनिशिंग पॉइंट में मैं लेके जाऊँगा। तो वैनिशिंग पॉइंट में 2 पॉइंट और एक कॉर्नर वाला जो पॉइंट है वो भी हम वैनिशिंग पॉइंट में लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमें बॉटम साइड नज़र आएगी। तो ये दीवार जहाँ से, वहाँ से हम एचएल लाइन को पैरेलल लाइन देंगे। जो बीच वाली लाइन है वहाँ पर जहाँ जॉइंट होती है वहाँ तक, वहाँ पर वर्टिकल लाइन दे देंगे और नीचे वाली जो लाइन है उसको हम डार्क करेंगे। उसके नीचे वाली भी डार्क करेंगे, क्योंकि ये बॉटम साइड जैसा हमने ऊपर किया है उसी तरह यहाँ पर हमें ये दिखाना है।
तो यहाँ पर देखो ये इसको मैंने डार्क कर दिया, ऊपर की जो लाइन है उसको भी मैं डार्क करता हूँ, तो ये गैलरी हो गई। तो गैलरी को हम थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, आपके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल शॉर्टली सिर्फ लाइंस दिए और यहाँ पर ये गैलरी बन गई। बीच बीच में गैप है, वहाँ पर हम डार्क पार्ट कर देंगे। यहाँ डोर के लिए फिर से मैंने वैनिशिंग पॉइंट से ही लाइन ली है और डोर की साइज़ मैंने डिसाइड की और ये डोर हमें इस तरह दिख रहा है। अब ये फ्रंट में है इसलिए हमें थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। जैसे कि यह पॉइंट जो है यहाँ से HL लाइन को पैरेलल लाइन और ये साइड का पार्ट दिख रहा है वर्टिकल लाइन, फिर से HL लाइन को पैरेलल। तो ये जो साइड का पार्ट हमें दिख रहा है डोर का, वैसे ही ऊपर का भी पार्ट दिख रहा है और वैसे ही नीचे का भी पार्ट आपको दिखेगा। अभी यहाँ पर मैं एक स्टेप बना रहा हूँ जो बिल्डिंग को स्टेप है। तो यहाँ पर देखो HL लाइन को पैरेलल और वर्टिकल लाइन मैंने दी और इसको मैंने डार्क कर दिया, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये लाइन, ये जो स्टेप बनी है ये किस तरह है। अभी बिल्डिंग के पीछे और कुछ बिल्डिंग्स है वो हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ऊंची बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई जो हमें दिख रहे। तो ये जो पॉइंट मिला है ऊपर वाला, ये पॉइंट यहाँ पर डोर बनाने का रहेगा। तो यहाँ पर हम गैलरी में जो डोर दिख रहा है वो देखते हैं। तो हर पॉइंट, जो भी पॉइंट आप वर्टिकल लाइन से लेंगे वो वैनिशिंग पॉइंट में जाना चाहिए और जहाँ पर गैप दिख रही है वहाँ पर मैं ये थोड़ा डार्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी गैलरी बन गई। ये डोर है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी करना है। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग मैंने दिखाई, ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट में लेके जाएंगे सीधा। और बिल्डिंग की साइज़ यहाँ पर मैंने डिसाइड की। यहाँ पर कुछ उसका डिज़ाइन साइड में और फ्रंट में भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, कुछ विंडोज़ बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव समझ अगर आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आते, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आते। यहाँ पर मैं विंडोज़ बना रहा हूँ तो उसको मैं एक छोड़ के एक डार्क कर दूँगा। तो दोस्तों इस तरह हमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव करना है। तो ये जो मैंने बनाया है लेफ़्ट साइड में, वैसा ही आपको राइट साइड में करना है। तो देखो यहाँ पर मुझे ट्री भी नज़र आ रहा है, तो ये मैंने ट्री का शेप यहाँ पर दे दिया है। और पीछे की साइड और एक बिल्डिंग है ट्री के पीछे, वो भी मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव करने के लिए आपको HL लाइन, वैनिशिंग पॉइंट, ये दो चीज़ें, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको पैरेलल रखने हैं। वर्टिकल भी पैरेलल आनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी पैरेलल आनी चाहिए। तो ये बात ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर डोर को मैंने डार्क कर लिया है और साइड का जो पार्ट कोई भी बिल्डिंग का दिखेगा तो उसमें हमें थोड़े से डार्क पार्ट दिखेंगे। यहाँ पर गैप जो है वो डार्क और साइड वाला जो है उसको हम थोड़ा हल्का हल्का शेडिंग दे देंगे। यहाँ पर मैं विंडो बना रहा हूँ, तो विंडो किस तरह दिखती है साइड से, तो वर्टिकल लाइन पैरेलल आएगी और HL लाइन को पैरेलल लाइन आएगी। तो इस साइड में आपको ऐसे ही बिल्डिंग बनाने और बना के आप जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप भेज सकते हो। यहाँ पर मैं ट्रे बना रहा हूँ। तो दोस्तों मोगेज इंस्टीट्यूट कल से डेमो क्लास स्टार्ट कर रहा है, तो इवनिंग का टाइमिंग है, तो ज़रूर आपने इनरोल होना है क्योंकि इस डेमो की वजह से आपका रिज़ल्ट अच्छे तरीके से लेके आ सकते हो। तो ज़रूर हम कैसे पढ़ाते हैं ये ज़रूर आपको देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए। चाहे क्लास करो या मत करो, लेकिन डेमो तो फ्री में है, उसके कोई पैसे नहीं हैं, तो ज़रूर आपने इसमें इनरोल होना है। तो दोस्तों जैसा मैंने लेफ़्ट साइड बनाया वैसे आपको राइट साइड में ये बिल्डिंग्स बनाने हैं, ये याद रखना है। फिर से यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कल इवनिंग 6:30 से लेके तो 9:30 तक हमारे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। उसका डेमो कल रखा है, तो ये ज़रूर आपने ज्वाइन करना है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।